नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज भी आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें दोस्तों आपको विभिन्न नए टाइप आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों। जिसमें आपको कई एक ही क्वेश्चंस को आपको 2 मेथड के सॉल्व करना बताऊंगा, किस प्रकार से आपको रीजनिंग में हर उस क्वेश्चन का आपको आंसर देने आएंगे जो आपको अक्सर छोड़ के आते हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीढ़ी से लिखते जैसे डेली के प्रैक्टिस सेट में लेते थे, उसी प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में भी आपका पहला क्वेश्चन सीढ़ी से लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को आपको कई प्रकार से भी बता सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को आपको दो मेथड से भी बता सकता हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप वहाँ पर कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नीचे दिए गए श्रृंखला सीढ़ी में प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि अब इसमें देखना है दोस्तों, जैसे 120, 143, 168, 195 और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और पीछे के प्रैक्टिस सेट में आप देखना ना भूलें, जिसमें दोस्तों मैंने आपको एक जो ऐसा मेथड बताया हुआ था जो आपको 100% आपको आने के चांसेस होते हैं, जो आप कभी भी नहीं भूलने के चांस हैं। जिसमें देखेंगे दोस्तों 120 और इससे 143 लिखा हुआ है, और 143 68, 168 से 95। तो यानी इसमें देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंट देंगे कितने का है। डिफरेंट निकालने के बाद आप उसके बाद या तो इसका वर्ग या इसका घन आप कुछ भी लगा सकते हो। इसमें देखेंगे दोस्तों 120 और 143 में कितने का डिफरेंट है दोस्तों, 23 का, यानी कि इसने 23 प्लस किए तब जाके ये लिखा। और 143 और 168 में दोस्तों कितने का है, यानी कि प्लस का 25 किया गया, प्लस का 25 हुआ, और यानी 125। और फिर से आपको समझाएं, यानी कि हमने इस दोनों में निकाला, प्लस के 23 हुआ, और 143 168 में दोस्तों ये प्लस का 25 हुआ। अब 168 में और 195 में कितने का अंतर है दोस्तों, प्लस 27 का। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी कि 23, 25, 27, यानी दो को छोड़कर, यानी कि दो को प्लस करने के बाद ये संख्या लिखी गई। और हमें आगे भी लगा सकते हैं, तो आगे भी लगाएंगे। अगर 27 में 2 प्लस करेंगे यानी 29 को प्लस करने के बाद, यानी 129 में 195 में अगर 29 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, 24 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे सेकंड मेथड देखिए वो किस प्रकार का है। अगर दोस्तों यहाँ पे 11 का वर्क करें, यानी 11 का वर्क करें, यानी 121 और 121 में से 1 माइनस करें, तो दोस्तों 120 प्राप्त होगा। और यहाँ पे फिर से देखेंगे 100, अगर यहाँ पे दोस्तों 12 का वर्क करें, यहाँ पे कितने का 12 का वर्क करेंगे और 1 को माइनस करेंगे तो 143 आपका यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, 144 में से 1 माइनस किया तो 143, और यहाँ पे करेंगे 100, यानी कि 13 का वर्ग में से 1 को माइनस करेंगे तो 168 आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 195 को देखेंगे, 195 करेंगे 14 का वर्ग और -1 करेंगे तो दोस्तों आपका 195 भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से भी क्रम है, यानी कि 11, 12, 13 और आपका 14। जो आगे वाला जो आपका पद आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 224 आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नए नए मेथड के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को कंटिन्यू बने रहें और इस क्वेश्चन को देखते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपकी प्रैक्टिस को डेली इंप्रूव करेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए। एनालॉजी का क्वेश्चन से इंपोर्टेंट है। जैसे देखेंगे यहाँ पे 77 का संबंध 44 से है, तो 57 का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर 77 का संबंध 44 से है, तो यानी कि कितना माइनस किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे, यानी कि 33, दोनों में कितने का डिफरेंट है, 33 का डिफरेंट है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम दोस्तों 33 यानी 57 में से 33 को माइनस करें, तो 57 में से दोस्तों 33 को माइनस करें तो आपका कितना प्राप्त होगा, 24। तो आपका 24 ऑप्शन में है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। ये अक्सर आपको सुलझाने के क्वेश्चंस होते हैं, पर आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को मिनटों में कैसे सॉल्व करते हैं वो आप यहाँ पे देखिए। जैसे यहाँ पे आपको क्या निकालना है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेथड बताए हुए थे, किस प्रकार से आपको यहाँ पे करनी है। यानी कि जैसे जहाँ भी आपको बड़ी संख्या दिखे, यहाँ पे 78, 99 और यहाँ पर क्या आएगा वो आपको याद करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखें, यानी आपका ये 78 किस प्रकार से आया है, यानी कि ये 6 का क्या कर वर्क करें या 12 का वर्क करें और क्या घटाएं या जोड़ें, क्या करें कि हमारा 78 आना चाहिए। तो वही आपको जानने के लिए यहाँ पे आपको चैनल पर बने रहना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों,
अगर दोस्तों यहाँ पे आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करें, अगर दोस्तों आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करें तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना 72 आपका कितना प्राप्त हुआ 72, और 72 हमको लाना कितना 78। तो यानी कि अगर दोस्तों यानी 12 में से अगर यहाँ पे 6 को माइनस कर दें, 12 में से 6 को माइनस कर दें तो आपका 6 हुआ, और 6 को यहाँ पे क्या करें 72 में प्लस करेंगे तो आपका 72 78 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें जो आपको 99 निकालना है, यानी किस प्रकार से आपने पहले क्या किया था आपस में मल्टीप्लाई किया था, यानी कि 15 छिक्के 90 और 90 में, और यहाँ पे क्या किया था उसके बाद यानी इस दोनों को आपस में माइनस किया था, यानी 15 में से क्या करेंगे 6 को माइनस करेंगे तो आपका 9 प्राप्त होगा, और यानी कि 12 और 12 15 छिक्के 90 प्लस और क्या करेंगे 9 को प्लस करेंगे तो आपका 99 भी आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपको यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, 13 3 39, और 13 3 39 में क्या करेंगे दोस्तों आपस में इसे माइनस करेंगे, यानी 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 10, और 10 को यहाँ पर कर देंगे प्लस, तो आपका कितना प्राप्त होगा दोस्तों 49। तो 49 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आपका 49 ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, और नहीं आते और तब भी नहीं आते आप कमेंट कीजिए तो उसका आंसर मैं आपको वीडियो में जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यदि यदि ट्रेन का है 195 है तो बस का 2310 है लिखा जाता है, तो कार का क्या लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पे याद करना है। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लेटर आपको, अगर यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, अगर आपको लेटर से आपको अंकों में दिए हो तो वहाँ पर किस प्रकार से आपको देखने वो देखिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका ये आपका टी कितने पर आता है 20 पर आता है। और आपको बता दें इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको रीजनिंग में आपको परफेक्ट बनना है तो सबसे पहले आपको ये लेटर्स हैं इनके आपको स्थान आने चाहिए, यानी कि ये लेटर अंकों में कौन सी पोजीशन पे होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप उस समय को बचा पाओगे और क्वेश्चंस को अच्छे से इजीली कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आर होता है आपका 18 पर, ए होता है आपका 1 पर, और आई होता है आपका 9 पर, एन होता है आपका 14 पर। तो यहाँ पर क्या करें दोस्तों, आपका ये जैसे 19 29 195 पे आ जाए। अगर दोस्तों यहाँ पे सिंगल लिखने पर यहाँ पे आपस में इन्हें जोड़ दें, अगर यहाँ पे दोस्तों आपस में इन्हें जोड़ दें तो ये तो आपका 1 और 9 आपका अलग है, और इसे भी आपका जोड़ दें यहाँ तो आपका ये प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपका 0 और 2 आपका 2 हुआ, और 1 और 8 आपका 9 हुआ, और 1 का 1 और 9 का 9, यानी कि ये आपका सिंगल है। और 5 और 1 14 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 5 प्राप्त होगा, जो ही हमको निकालना था, यानी कि 29 195 आपका निकालेगा। यानी कि ट्रेन को इस प्रकार कोडित किया गया है कि यानी कि 29 195 इस प्रकार ही लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे बस को भी देखेंगे, बी आपका आता है 2 पर, यू आता है आपका, यानी कि यू को देखेंगे यू 21 पर, और ई एस आता है आपका 19 पर। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों सभी को आपस में सिंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, इन्हें आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 2 और 2 और 1 आपका 3, और 9 और 1 आपका 10, जो को हमें दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे कार का। ठीक है दोस्तों, तो कार का निकालेंगे तो सी आता है आपका 3 पर, ए आता है 1 पर, आर आता है आपका 18 पर। इनको क्या करेंगे दोस्तों सिंगल बनाएंगे, यानी कि 3 का 3 ही आएगा, 1 का 1, और 8 और 1 और 8 का क्या करेंगे दोस्तों 9 लिखा जाएगा, यानी कि 319, यानी कि 319। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असंगत को निकालना इंपॉर्टेंट है, यानी निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी कि मुंबई, रांची, रायपुर और अहमदाबाद। तो आपको क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आपको एक ऑप्शन लग रहा है, यानी कि आपके अंदर एक माइंड सेट हुई कि ये आपकी क्या है, यानी मुंबई किसकी राजधानी है, यानी महाराष्ट्र की राजधानी है। और रांची किसकी राजधानी है दोस्तों, झारखंड की राजधानी। और रायपुर भी आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए अहमदाबाद किसी की भी राजधानी नहीं है, जो हमको क्या निकालना था, असंगत निकालना था। इसी प्रकार से आपका ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या है, तीनों ये राजधानियाँ हैं, ये आपकी राजधानी। आपको ये ध्यान रहे, और आपको ऐसे क्वेश्चन ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लासिफिकेशन में भी आते हैं और असंगत भी पूछे जाते हैं। इसकी 30 दिन 30 मैराथन इसी चैनल पर क्लासें चल रही हैं, तो वहाँ पर आप जाके प्रॉपरली इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने वहाँ पर कराए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आप जाके उन्हें कंटेस्ट कर सकते हो। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पीछे के मैं अभी क्वेश्चन से बताया, सबसे पहले क्वेश्चन से लिया था, उसमें क्या मेथड लगाया था, यानी कि एक को घटाकर एक को जोड़कर या किसी भी प्रकार से यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर 4 से 5 यानी 1 प्लस हुआ है, ठीक है दोस्तों, और 9 से 5 से 4 यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, और 9 से 14 यानी कि यहाँ पे 5, और यानी कि आपका जो यहाँ पे इमेज बन रहा है, यानी कि 1 4 5, यहाँ पे आपका कोई भी यानी कि बढ़ता हुआ कभी घटता हुआ एक आपका क्रम बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या करें, 4 और 5 को आपस में जोड़ें तो आपका 9 प्राप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे 9 और 5 को आपस में जोड़ें तो आपका 14 प्राप्त हो रहा है, जो हमें निकालना था आगे का जो पद ज्ञात करने के लिए। अगर 9 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 23 प्राप्त होगा, और 23 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 37 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे दोस्तों जो आगे का पद निकालना है वो निकालेंगे तो क्या करेंगे, 23 और 37 को जोड़ेंगे आपस में। 23 और 37 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। तो 60 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो, फिर भी नहीं आता तो कमेंट कीजिए, जिससे कि उसका आंसर मैं तुरंत ही आपको दे सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में संबंधित वैन आरेख का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आप किसी भी प्रकार का आपको वैन आरेख बनाना नहीं आता तो यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है कि किसी भी प्रकार का आपको वैन आरेख नहीं बनाना आता तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करिएगा, किसी भी एक शब्द को आप चुनिए। यानी कि हमने चुना यहाँ पर लैपटॉप, तो लैपटॉप को देखें, यानी कि लैपटॉप और तीनों को पहले देखें, लैपटॉप मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने सबसे पहले बनाया दोस्तों लैपटॉप का, ठीक है दोस्तों, लैपटॉप का हमने बनाया। उसके बाद देखेंगे मोबाइल का। अब देखेंगे दोस्तों, मोबाइल और लैपटॉप में कोई भी संबंध है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि लैपटॉप आपका अलग होता है और मोबाइल भी आपका अलग होता है, तो मोबाइल का आपका भी ये आपका बैनारिक अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका अलग हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखने में क्या करेंगे दोस्तों, अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध क्या है, यानी मोबाइल से या इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध लैपटॉप से है या नहीं है। तो यानी कि मोबाइल का लैपटॉप का भी संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है और मोबाइल का भी संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आते हैं दोस्तों, ये दोनों आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ये इस प्रकार का बैनारिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बैनारिक आपका किसमें, यानी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर आई। और आपने देखा होगा, ये आप समझ रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन ये भी होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की है, आपको क्वेश्चन को समझना है किस प्रकार से इसका बैनारिक बनाना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्न में संयोजन आकृति के त्रिभुज ज्ञात की रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज, मैंने आपको बताया इस प्रकार का आपका कोई भी बॉक्स बनता है, तो यहाँ पे आपको निकालना है। आप कई क्या बच्चे गलती करते हैं, तो यहाँ पे आपको त्रिभुज, आपने देखा कि संयोजन आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात की। तो यहाँ उन्होंने अगर यहाँ पे पूरा पढ़ा है, यानी रेखाओं की संख्या भी ज्ञात करनी है, त्रिभुज की संख्या भी ज्ञात करनी है, तो आपको यहाँ पे दोनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, तो इस प्रकार का आपका कोई भी बॉक्स है, तो हमने जानते हैं कि जैसे आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे कितने होते हैं दोस्तों, 8 त्रिभुज होते हैं। किस प्रकार से होते हैं वो आपको मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और ये आपका ये हुआ, यानी कि 4 तो आपके ये और 2 आपके ये, इसी प्रकार से आपका 8 हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको निकालना आना चाहिए, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये किस प्रकार से आप इसमें 8 त्रिभुजों को देखते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, 8 हो गए, 8 ये हुए, और आपका एक ये और ये 2 ये, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे निकालेंगे, ये तो आपका ये पूरा यहाँ तक हो गया। तो ये आपका जो दूसरा बन रहा है, यानी किस प्रकार से बन रहा है, आपका एक तो ये बन रहा है, ठीक है दोस्तों, और एक ही आपका ये बन रहा है, यानी कि 8 आपका बीच का हुआ और 2 आपके यहाँ पे हुए, ठीक है दोस्तों, और 2 ये आपके ये हुए। तो यानी कितने हो गए, 12। और 12 आपके क्या हुए, यहाँ पे त्रिभुज हुए। अब यहाँ पर निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे रेखाएं। तो आपको रेखाएं ज्ञात करनी है, किस प्रकार से करेंगे, यानी कि आपके एक रेड से निकालेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक रेखा आपकी ये हुई, ठीक है दोस्तों, एक रेखा ये हुई, और एक रेखा, और इसके बाद 2 3 4 5 और 6 और 7, और ये आपकी
8 हुई। ठीक है दोस्तों, तो 8 यहाँ पे प्लस ये कर लेंगे, यानी 12 और 8 आपका कितना हुआ 20। तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों का संयोग पूछा हुआ है उसने, दोनों का संयोग आपको ज्ञात करना है। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, खिलाड़ी का संबंध क्या है दोस्तों, टीम से है। तो कलाकार का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अगर टीम को यहाँ पे समझने की कोशिश करें, टीम यानी कि खिलाड़ी किस में रहते हैं, टीम में रहते हैं। तो कलाकार किस में रहते हैं वो आपको याद करना है, यानी भीड़ में भी नहीं होते, झुंड में भी नहीं होते, गिरोह में नहीं होते, आपका क्या होता है, दल होता है। कलाकार होते हैं आपके दल में होते हैं। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको मैंने कई मेथड बताए हुए थे, सबसे जो सरल मेथड बताया होता है यो बताया था, तो जिसमें आपको क्या है क्वेश्चंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है, वो वहाँ से आप निकाल सकते हो। जो मैंने आपको बताया हुआ था वहाँ पे आगे से पीछे देखकर, पीछे से आगे देखकर वहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे उसी मेथड को फॉलो करेंगे जो मुझे अच्छा लगता है, यानी क्वेश्चंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है, वो ही आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी डी से पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे डी और सी, डी से पहले सी, यानी कि हमने यहाँ पे कोई मान के चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या सी लिखा, सी या डी क्या लिखेंगे, तो यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी करेंगे। सी के बाद देखेंगे, सी के बाद क्या है, यानी कि आपका डी, सी के बाद आपका डी। तो यानी कि हमने जो जो फिल किया है वहाँ एक साइड लिख देते हैं, यानी कि डी सी डी लिखा, डी सी डी, यानी कि आपका ये क्रम बनना है, यानी डी सी डी डी, और यहाँ पे सी डी डी हमने फिर से की। ठीक है, तो और यहाँ पे सी फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, उसी प्रकार से क्रम बनेगा जो आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे, सी डी डी आपका ये निकाला, सी डी डी आपका ये निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सी को फिल करेंगे, उसके बाद आपका क्या आएगा, डी आएगा, यानी सी डी का एक आपका क्रम बना है, उसी प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हो। जो आपका यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे सी और सी, यानी सी डी से पहले आपका सी और इसके डी के बाद क्या है, यानी कि आगे पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका सी है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन में कौन सा है, यानी कि सी डी सी डी, यानी कि हमने 2 बार फिल किया सी डी और सी। तो ये आपका कौन सा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी सी डी और सी डी, और इसी प्रकार से डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर। और सेकंड मेथड देखिए जो किस प्रकार का, इन्हें आप सभी को काउंट करके इन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़कर उन्हें आगे पीछे और यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो, और कमेंट में बताइए आपको कितने क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट में अटेंड किए और कितने आपके सही हुए। यहाँ पे देखेंगे कि दिए गए घन का अध्ययन करें और बताएं कौन सा विकल्प विपरीत को दर्शाता है। तो यहाँ पे किस प्रकार से दर्शाते हैं वो देगा आपको ज्ञात करना है, यानी यहाँ में इसका विपरीत को अगर हमने आपको बताना है कि किसी भी प्रकार का आपको विपरीत ज्ञात करना है, यानी पासे में आपको किसी भी अंक का या अल्फ़ाबेट का कोई भी विपरीत ज्ञात करना है, तो आपका उसका कोने से कोना मिलाना नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक को छोड़कर आपको एक ज्ञात करना है, यानी कि एक को छोड़कर करेंगे, यानी कि आपका जी का संबंध अगर दोस्तों 9 से है, जी का संबंध अगर 9 से है तो ए का संबंध किससे होगा दोस्तों, ए से 7 से होगा, और एक्स का संबंध हो जाएगा आपका 2 से। तो यानी कि इसका कोने से कोना नहीं आपका मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको निकालेंगे, यानी कि ऑप्शन को आपको देखकर निकालना है, यानी जी तथा 7 है, जी का संबंध 7 है, नहीं है तो ये आपका गलत है, और हमको बताना है यानी कौन सा आपका विपरीत है वही आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखेंगे ए का संबंध 2 से है, ये भी आपका नहीं है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, और 7 का संबंध ए से है तो ये है, और जी यहाँ पे भी देख सकते हैं जी का 2 से है, जी का 2 से नहीं है तो ये आपका गलत है, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक निश्चित कूट भाषा में, यानी कूट में टेबल को UCEPG लिखा जाता है, उसी प्रकार एनकिट को कूट भाषा क्या होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस प्रकार से आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले दिए हुए अक्षर को यहाँ पे लिख लेना है, यानी कि TABLE हमने यहाँ पे लिखा, और जिसका दिया हुआ वो आपका यहाँ पे लिख लेंगे UCE
PJ UCE PJ ये आपका फिल किया। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, यानी टी में अगर 1 प्लस करेंगे तो ये आपका U 1 प्लस हुआ, ए में 2 प्लस हुए हैं यहाँ पे, और बी में यानी कि यहाँ पे 3 प्लस हुए, तब ये यहाँ पे ई लिखा हुआ है, और एल से आपका 4 प्लस हुआ है, और ई से आपका 5 प्लस हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पे लॉजिक लगाया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, अंकित में यहाँ पे लगाएंगे। तो अंकित को देखेंगे, ए में दोस्तों क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे तो आपका बी आएगा, बी आ गया। ठीक है दोस्तों, और एन में क्या करेंगे दोस्तों 2 प्लस करेंगे, एन में 2 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा NOP। ठीक है दोस्तों, तो आपका सेकंड आएगा पी। तो आपका ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। हमने थोड़ा ही निकाला फिर भी आपका आंसर निकल आया। तो इसी प्रकार से आप समय को बचाते हुए ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन को सरल करते हुए चलना है और ऑप्शन को देखते हुए भी चलना है, तो जिससे आपका समय बचता है और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति का NM का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का आपको जो इमेज आती है उसमें क्या निकालना है, अगर आपको मिरर इमेज में क्या है, सबसे पहले आपको कमी को निकालना है। कोई भी आपको एक कमी निकालनी तो आप अच्छे से वहाँ पे निकाल सकते हो। अगर आपको मिरर में देखेंगे तो आपका किस प्रकार का बनेगा मिरर, तो यानी M आपका उल्टा आना चाहिए। तो M आपका उल्टा आना चाहिए किस प्रकार, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे और त्रिभुज आपका क्या आएगा उल्टा आएगा, यानी कि ये नीचे से इधर बनेगा, इस प्रकार से आएगा। तो ये आपका कौन सा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी भी आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एट द रेट का अर्थ है जोड़, परसेंटेज यानी कि परसेंटेज का गुणा, और डॉलर का अर्थ है विभाजन, और हैशटैग का अर्थ है घटाव, तो निम्न में से अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो आपको निकालना है बोर्ड मास के नियम के अनुसार ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने होते हैं जो आपको बहुत ही इजीली समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 9 और एट द रेट का क्या अर्थ है जोड़, और 114। ठीक है दोस्तों, 114 लिखे, 114, और जो डॉलर का विभाजन है आपका विभाजन 19, यानी कि हमने यहाँ पे विभाजन का 19 भागित, और आपका परसेंटेज का अर्थ है आपका गुणा, परसेंटेज का आपका गुणा 5, और हैशटैग का अर्थ है आपका घटाव 21। ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से, और 19 से आपको दोस्तों ये 19 छिके 144 से, यानी कि 6 बार कट गया, तो यानी कि 9 और प्लस के 6 गुणा 5 और माइनस का 21। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 9 और 5 छिके 30 और माइनस के 21। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 21 और 21 यानी 30 में से 21 गए, तो दोस्तों यहाँ पे सीधा 9 और 9 और 9 आपका कितना हो गए 18। तो 18 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। आज के लिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जिसमें आपको कमेंट करना है ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल पर नए बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली प्रैक्टिस सेट आपको सबसे पहले पहुंच सके। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, और आपको अगर ये PDF चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये क्वेश्चंस आपके 25 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डालता हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी इम्प्रूव हो सके। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।